नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज पलामू और मैं हूं रविंद्र ठाकुर। अभी हम मौजूद हैं मलगू गांव के कलगी में। करीबन पलामू जिला मुख्यालय से महज 60 किलोमीटर दूर और पलामू और चतरा के बीचे बीच बॉर्डर जो करीबन 1 किलोमीटर दूर है, वहां पे अभी भी लोग मूलभूत सुविधाएं से वंचित हैं। जैसे आज भी लोग यहाँ से लोग से जो चतरा मुख्यालय करीबन 40-45 किलोमीटर दूर जाते हैं, लावा लंगो इनका प्रखंड पड़ता है, वहीं पे स्वास्थ्य सुविधा मिलता है। 20 किलोमीटर दूर जाते हैं इलाज करवाने। अगर किसी को प्रसव पीड़ा होती है तो वो भी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, और करीबन रास्ता ऐसा है कि जाने में 2 से 3 घंटा लग जाता है। अगर रास्ता सही रहता तो 20 मिनट का रास्ता था, लेकिन उसी रास्ता में 2 से 3 घंटा जाने में लग जाता है। यहाँ पे लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि आते हैं और जनप्रतिनिधि आकर के सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन देते हैं। चुनाव आता है, चुनाव आने के बाद जनप्रतिनिधियों का तांता लगा रहता है कि यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे आश्वासन देकर गए हैं कि यहाँ पे जब हम चुनाव जीतेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले बिजली लाएंगे, जो कि आजादी के बाद अभी तक इस क्षेत्र में बिजली नहीं पहुंचा है। दूसरा मूलभूत सुविधा होती है सड़क। सड़क आजादी के बाद से अभी तक नहीं बना है। और तीसरा मूलभूत सुविधा होती है कि स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के मामले में अभी भी यहाँ का पीछे है स्वास्थ्य सुविधा। इसके वजह से लोग यहाँ के जो है वह वंचित है और एकत्रित होकर के मांग कर रहे हैं कि हमको स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए। और ये कब मिलेगा? झारखंड के सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप जब चुनाव जीते, जब मुख्यमंत्री बने, तो कई ऐसे वादे किए हैं कि जहां पे बिजली नहीं है वहां पे बिजली पहुंचाएंगे। हर घर नल जल योजना से आप काम कर रहे हैं पानी पहुंचाने का, लेकिन यहाँ कब पहुंचेगा? और स्वास्थ्य सुविधा कब मिलेगा लोगों को? जो कि इरफान अंसारी जी हैं, वो कह रहे हैं कि हर मूलभूत सुविधा जो है, स्वास्थ्य सुविधा एकदम बेहतरीन तरीका से किया जा रहा है, लेकिन बेहतर तरीका कहाँ, आपका तो फेल नजर आ रहा है। एक भी कार्य धरातल पे उतर नहीं रहा है। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे आते हैं, सिर्फ आश्वासन देते हैं, चुनाव खत्म होता है और सारे वादा भूल जाते हैं। फिर चुनाव आएगा, फिर वादा करेंगे, फिर जीतेंगे और फिर चुनाव खत्म होगा, फिर सारे वादे भूल जाएंगे। सुनिए क्या कहते हैं यहाँ के ग्रामीण। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उपेंद्र यादव है। घर कहाँ हुआ? राम मंदिर। यहाँ पे क्या समस्या है और क्या समस्या से जूझ रहे हैं यहाँ के लोग? मूल समस्या यहाँ का है, ना रोड का व्यवस्था है, ना लाइन का व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। सिंचाई हम लोग खेती भी करते हैं तो बहुत मुश्किल से करते हैं। भगवान भरोसे अगर हुआ तो हुआ, ना तो हम लोग ऐसे ही रह गए। लाइट कब से नहीं है यहाँ? लाइट तो जब से देश आजाद हुआ तब से यहाँ आए नहीं किया, तो लाइट कहाँ से हम लोग कर सकते हैं? सड़क का भी वही है। सड़क का तो बहुत दुर्भाग्य है। सबसे पहला प्रथम हम लोग का सड़क की है और लाइन का है। स्वास्थ्य सुविधा स्वास्थ्य तो यहाँ से भी लावालंग जाना पड़ता है 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर जाने में ही हम लोग का कम से कम 2 घंटा लगता है। इतना जर्जर सड़क है। मतलब किसी को अगर प्रसव होती है तो महिलाओं को जाना पड़ता है लावा लंगी। हाँ, वही दुर्भाग्य मान के चलिए कि जो आज है विपत वही कल भी झेलना पड़ रहा है। बहुत जगह बोलता है कि नहीं से इतना विकास हो रहा है, हम लोग का गांव में कोई विकास नहीं हो रहा है। क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग तो पहला प्रथम है कि रोड का और लाइन का। लाइन आएगा तो हम लोग सिंचाई कर सकते हैं, उससे कुछ रोड आएगा तो पहला प्रथम हम लोग का रोड है। रोड रहेगा तो लाइन भी होगा, सिंचाई का भी कुछ हम लोग उसमें कर सकते हैं। हम लोग का इकट्ठा होने के यहाँ मूल्य रीजन है, मुख्य रीजन है कि सड़क और बिजली इस गांव में नहीं है आज तक। गांव का नाम क्या है? गांव का नाम मलगू है, रिमी पंचायत है, लावालंग प्रखंड है, चतरा जिला। क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है कि आज तक आज़ादी के लगभग 78 साल हो गया है कि यहाँ पे आज तक बिजली का सुविधा नहीं है, सड़क भी नहीं है यहाँ पे आज तक। जिससे क्या क्या समस्याएं इससे हो रही? समस्या ये हो रहा है कि सड़क नहीं होने से आने में लोगों का आगमन में भी बहुत दिक्कत होता है। कोई बीमार हो जाता है, इलाज करवाने के लिए भी बहुत दिक्कत होता है। यहाँ में कोई भी आदमी आता है तो आने के लिए बोलता है कि इस गांव में हम लोग जानते हैं। आज तक ऐसा ही गांव है कि सड़क के चलते कोई जानता भी नहीं है कि हम मलगू गांव है। बिजली है, बिजली आज तक नहीं है। 78 साल होने के बाद भी समस्या है कि बिजली नहीं है अभी तक। बिजली यहाँ नहीं है, इससे सिंचाई भी लोगों को दिक्कत होता है। गर्मी में सरकार से सुविधा मिला है, ये मिला है, सोलर मिला है, वहीं प्लांट मिला है, सोलर प्लांट मिला है। कभी कभी एक सोलर मिला है, बैटरी मिला है, लेकिन एक होने से क्या होगा, 1 घंटा 2 घंटा चलता है। इससे कोई रीजन है कि नहीं हो रहा है आदमी की समस्या का? बादल हो जाता है तो आदमी का दिक्कत होता है।
नहीं है, बिजली नहीं है, सुविधा कुछ नहीं है। नहीं रोड है, नहीं बिजली है। सिंचाई कैसे आदमी रोटी कैसे खा सकता है जब कुछ है ही नहीं है बिजली के साधन। तो सिंचाई के रास्ता सुविधा तब नहीं सिंचाई आदमी करता। लाइने नहीं है तो ताड़िहन लगे हम लोग बुनते हैं, खाली एक फसल हुआ मकई का, धान एकर में गेहूं मर जाता है, सब मर जाता है पानी के चलते। पानी के अभाव में, हाँ। बिजली के अभाव में खेती भी यहाँ नहीं हो पा रही, नहीं हो पा रही है। हाँ। सड़क नहीं है, जिससे ठीक से स्वास्थ्य सुविधा में भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लम है। स्वास्थ्य का क्या स्थिति है यहाँ? लोग इलाज के लिए कहाँ है व्यवस्था यहाँ की बाहर जाना पड़ता है? बाहर जाना है सर, यहाँ कहाँ कोई व्यवस्था नहीं, रोड है ये नहीं है, कोई डॉक्टर तो आना ही नहीं सर, यहाँ खोज ही नहीं करता है कि नहीं जाएंगे। स्वास्थ्य केंद्र बना है या नहीं बना है? नहीं बना। अगर किसी को तबीयत खराब है तो इलाज करवाने कहाँ जाते हैं? हम लोग लावालंग जाना लावालंग पड़ता है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी है। पानी के भी कमी है और कुआं भी नहीं है, सड़क भी नहीं है। पानी कैसे पीते हैं आप लोग? नदी से पीते हैं और कहाँ से पिए? नदी है इधर आसपास में? ढोढ़ा है, यहाँ से ज्यादा दूर पर है। रोड कैसे स्थिति है? रोड तो पूरा खटारा बना हुआ है। मकान है? मकान कहाँ है, खपरा का खाली घर बन रहा है। मतलब जो सरकार की योजनाएं बन रही हैं वो भी खपड़ा का घर बन रहा है? हाँ, खपड़ा का बन रहा है। देखिए सरकार के घर है तो अभी खपड़े की बना है। तो वो जो देखने आते हैं घर को देखने के लिए, उस समय लोग आप लोग नहीं पूछते हैं कि हमारा घर खपड़ा का क्यों बना रहे हैं? प्रधानमंत्री तो कहते हैं खपड़ा हटाइए और बिल्डिंग बनाइए, तो आप उनसे नहीं पूछते हैं? तो उस टाइम घर का एडमिशन था ना, यहाँ हम लोग नहीं थे, बात ये है। तो हम लोग बाहर रहते, जैसा मर्जी वैसा बना दिया। अच्छा, आप लोग बाहर कमाते हैं और खाते हैं? हाँ जी। मतलब यहाँ खाने की भी व्यवस्था नहीं, प्लान करते हैं आप लोग बाहर ना? बाहर, हाँ। सबको जाके बाहर कमाते हैं? हाँ हाँ, सबके बाहर कमाते हैं उधर ही, 5-6 महीना जो भी रहे। खाने के लिए खेती बाड़ी होती है? नहीं होती है यहाँ पे। खेत है कि नहीं? खेत तो है, बाकी बगैर पानी से हो नहीं, जड़ी बूटी खोद कर खाते हैं। तो कैसे जीविकोपार्जन कैसे करते हैं आप? वैसे बाहर से काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत, मजदूरी का? हाँ मजदूरी का, वही यहाँ पे आके फिर आगा 2 महीना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। बाहर ही रहते हैं? हाँ बाहर शादी का। क्या नाम है आपका? बालेश्वर पर है। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या तो बहुत चीज का है, पानी का भी कमजोर है, खेती बाड़ी भी नहीं हो रहा है, और बिजली नहीं है, और बाहर के चल रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं। कैसे लाइट उट कैसे जलता है घर में? लाइट तो कुछ नहीं, अंधेरा में रहते हैं। अंधेरा में रहते हैं, ठीक बोला। क्या नाम पड़ेगा? सूरज पर है मलगो। क्या समस्या है आपके गाँव में? समस्या तो देखा जाए सर कि यहाँ रोड नहीं है, पुल नहीं है, जो नाला है बगल में, और घर जो है इससे कि जो किसी बिचौलिया लोग खा जा रहे हैं, बन नहीं रहा है। कभी नहीं कोई ऐसा काम निकलता है। कुछ भी आ रहा है तो यहाँ के नाम से दूसरा उधर खींच ले रहा है। सड़क भी नहीं है। हाँ, सड़क भी बिल्कुल, सड़क तो बहुत जरूरी है बनना। जैसे मेन रोड से सर यहाँ इसमें जुड़ जाता तो कितना सुविधा हो जाता आने जाने की। बहुत समस्या पहले रोड का है सर। स्वास्थ्य के बारे में कुछ बताइए। स्वास्थ्य के बारे में देखा जा देखे रहे हैं सर, इलाज वगैरह कहाँ कराते हैं आप लोग? हाँ कभी पांकी, कभी लवालंग, बहुत दूर जाना। तो कभी कभी महिला मान के चलिए गर्भवती हो गई या वैसी स्थिति में कैसे लेके जाते हैं? सड़क है ही नहीं। फोन करते हैं जो लोग है बगल गिर में बने हुए, वो चीज सीरियस होने पर क्या करिएगा? लेके कैसे जाते हैं यहाँ से? परेशानी पड़ता है। खाटी पर उठा करके या ऐसा कुछ करके कैसे लेते हैं? हाटिया उटी पर ले जाना पड़ता है गाड़ी पे। हाँ झोड़ी बना लिए, इसे तत्काल ले चल दिए। झोरी खाटी पर लेकर के जाते हैं सब।